हेलो दोस्तों, आज मैं मम्मूटी की नई मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में मम्मूटी वीडो और डिवोर्स लड़कियों को ढूंढता है और उनके साथ एंजॉय कर कर उन्हें खत्म कर देता है और इन्हें खत्म कर कर अपना सेटिस्फेक्शन पूरा करता है, क्योंकि मम्मूटी को लोगों को मारने का एडिक्शन था। इस मूवी में मम्मूटी सब इंस्पेक्टर है और वो खुद इस केस को सॉल्व करने लगता है। आखिर में मम्मूटी पकड़े जाते हैं या नहीं, यह हमारे मूवी में दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एसआई स्टैनली के फैमिली को दिखाया जाता है। स्टैनली अपने घर पर अपने फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। स्टैनली की एक वाइफ और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही स्टैनली टीवी देखते वक्त स्टैनली को एक फोन आता है। वो तुरंत फोन उठाकर अपने वाइफ को देखता है और बोलता है कि मुझे एक अर्जेंट काम है, काम से मुझे बाहर जाना है और मैं कल आऊंगा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कार में जाते वक्त थोड़ी देर जाने के बाद उसे श्रुति नाम की लड़की मिलती है। फिर श्रुति और स्टैनली दोनों कार में बैठकर एक लॉज जाते हैं। दोनों वहाँ लॉज जाकर फुल एंजॉय करते हैं। असल में श्रुति एक वीडियो थी और श्रुति बोलती है कि बाबू जाने के बाद यानी उसके हस्बैंड जाने के बाद उसने डिसाइड किया था कि वो किसी से शादी नहीं करेगी, लेकिन स्टैनली से मिलने के बाद उसे प्यार हो गया है और यहाँ पर स्टैनली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। श्रुति स्टैनली से बोलती है कि तुम भी अपने वाइफ को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। उसी वक्त दोनों न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में ये आता है कि एक फैमिली मेंबर ने अपने भाई को ही मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। ये इस न्यूज सुनकर ये मर्डर की न्यूज के बारे में दोनों बात कर रहे होते हैं। न्यूज देखकर श्रुति बोलती है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है और उन्हें इंसान को मारकर क्या सेटिस्फेक्शन मिलता होगा बोलकर स्टैनली से पूछती है। तो स्टैनली बोलता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो उसे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। श्रुति तुरंत उससे पूछती है, तुम कैसे जानते हो, तुमने किसी को मारा है क्या? तो स्टैनली बोलता है कि मैंने बहुत लोगों को मारा है। बचपन से मेरे घर में बहुत सारे चूहे मच्छर आते थे तो मैं रोज उन्हें मारता रहता था और उन्हें मार कर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। ये सुनकर श्रुति बोलती है कि चूहे मच्छरों तो सब मारते हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है? तो स्टैनली बोलता है कि मैं भी इंसानों को मारता हूँ, इंसानों को मारने से मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर स्टैनली बोलता है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर श्रुति मजाक करते बोलती है कि मुझे तो नहीं मारोगे ना। फिर वहाँ पर स्टैनली प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है। फिर वो श्रुति पर मजाक मजाक में एक ओंडी लेकर श्रुति के गले पर बांध देता है और मजाक करता है कि वो ऐसे मारेगा। श्रुति को भी लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन एकदम से स्टैनली वो ओंडी से उसका गला दबाकर उसे मार देता है। फिर वो बेड पर बैठकर स्मोक करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उसकी बॉडी लेकर एक बैग में पैक कर कर कार में ले जाकर उसे दफना देता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि सब इंस्पेक्टर स्टैनली दास एक नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि वो एक सीरियल किलर है, जो कि वीडो और डिवोर्स लड़कियों को ट्रैप कर कर उनके साथ एंजॉय कर कर उन्हें मार देता है। अब तक स्टैनली ने बहुत सारे लड़कियों को मार चुका था। फिर अगले सीन में हमें केरला के कोटयम गाँव में दिखाया जाता है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लोगों के बीच झगड़ा चल रहा होता है, क्योंकि लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी कि हिंदू फैमिली के विमल की बहन को मुस्लिम लड़के यूसुफ ने कहीं पर ले जाकर उसे छुपा दिया है, लेकिन यूसुफ उसी गांव में फिर रहा था और ये अफवाह लोगों ने फैलाई थी। विमल अपने आदमी के साथ जाकर यूसुफ के घर के बाहर झगड़ा करने लगता है और यूसुफ की फैमिली भी वहां पर लड़ने लगती है। इसी केस को हैंडल करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर जयकृष्णन को गाँव में भेजा जाता है। जयकृष्णन तुरंत विमल से बात कर कर उसके बहन का फोन नंबर लेकर कॉल करता है, लेकिन वो फोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो फोन ट्रेस करने पर पता चलता है कि विमल की बहन आखिरी बार किससे बात कर रही थी। पूरी डिटेल्स निकालने पर तब पता चलता है कि विमल की बहन यूसुफ से नहीं बल्कि तमिलनाडु के बॉर्डर पर रहने वाले एक आदमी के साथ बात कर रही थी और उसी के साथ शायद भागी होगी। ये बात जयकृष्ण को पता चलती है। फिर वो ये बात तुरंत विमल को भी बताता है और कहता है कि इसमें यूसुफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि यूसुफ पहले से बता रहा था कि वो उसके बहन को जानता भी नहीं था। फिर जयकृष्ण वहाँ से निकल पड़ता है और नंबर ट्रेस कर तमिलनाडु की बॉर्डर के पास जाता है ताकि उस आदमी को पकड़ सके। लेकिन पुलिस में रहने वाले एक आदमी ने विमल को पहले से बता दिया था कि जो लड़का उसकी बहन से बात कर रहा था वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। पुलिस ऑफिसर ने इसलिए बताया क्योंकि विमल आर्मी ऑफिसर था, इसलिए पुलिस वाले ने बताया था। तो विमल अपने दोस्तों के साथ लेकर उस तमिलनाडु के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है पुलिस से पहले। फिर वहां जाकर उस आदमी को पकड़ता था जिसके साथ उसकी बहन बात कर रही थी। फिर उसे एक जगह ले जाकर उसे बहुत मारता है और उससे पूछता है कि बता मेरी बहन कहाँ पर है। तो आदमी बोलता है कि मैं लड़की को जानता भी नहीं, तो मुझे क्यों मार रहे हो। दूसरी तरफ जयकृष्ण वहाँ पहुंच जाता है। फिर किसी तरह जयकृष्ण उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर विमल के दोस्त उसे मार रहे थे। विमल और उसके दोस्त पुलिस को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जयकृष्ण तुरंत उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। फिर विमल की बहन की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि ये लड़की को जानते हो क्या। तो आदमी बोलता है कि आपसे पहले भी एक गैंग वाले आए थे और उन लोगों ने भी ये सेम फोटो दिखाई थी। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं इस लड़की को नहीं जानता, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो बोलकर वो पुलिस ऑफिसर जयकृष्ण से बोलता है। ये सुनकर जयकृष्ण पूछता है ये फोन नंबर तुम्हारा ही है ना। तो आदमी बोलता है कि हाँ सर ये नंबर मेरा है, पर ये सिम मैं यूज नहीं करता, ये नंबर मेरी कजिन सेल्वी यूज करती है। फिर वो बोलता है कि
सेल भी 3 महीने से गायब है, वो किसी आदमी के साथ प्यार कर उसके साथ भाग गई थी। फिर जयकृष्ण ये पता लगाता है सेल भी सबसे ज्यादा किससे फोन पर बात करती थी। ये चेक करने पर पता चलता है कि वो सरोजा नाम की एक औरत से बात कर रही थी। जयकृष्ण तुरंत सरोजा के घर पर जाता है। वहाँ विच्चू पुलिस को देखकर बोलता है कि सर, सरोजा कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। वो अभी मार्केट गई है, अभी घर पर नहीं है। जो फोन नंबर आप ढूंढ रहे हो ना, वो हमारा ही है, लेकिन वो फोन हमारे पास अब नहीं है क्योंकि वो कीबोर्ड फोन था, छोटा सा फोन जो कि कहीं खो गया था। हमने उसकी कंप्लेंट भी नहीं की थी क्योंकि वो छोटा सा फोन था। फिर पुलिस विच्चू से पूछती है घर पर कोई मिसिंग है क्या? तो विच्चू बोलता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सुन के जयकृष्ण को लगता है कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है, इसमें बहुत सारे लिंक्स जुड़ रहे हैं। हम इसे सीरियसली लेकर इसे जल्दी इंक्वायरी करना होगा, वरना बहुत सारी लड़कियां खो सकती है। फिर जयकृष्ण सोचता है कि ये जो कोई भी कर रहा है ना, वो डिवोर्स औरतों और शादीशुदा लड़कियों को टारगेट कर रहा है। फिर जयकृष्ण तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर ये सारी बातें बताता है। तो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि एक काम करो, ये केस तुम ही हैंडल करो, मैं तुम्हें सारी पावर देता हूँ। फिर अगले सीन में हमें स्टैनली को दिखाया जाता है। स्टैनली के घर पर एक बॉबी नाम का आदमी आता है जिसकी गोल्ड की दुकान है। वो बोलता है कि मेरे घर पर जो सियानाइड था, उस सियानाइड को मेरे नेबर के डॉगी ने गलती से खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अब वो डॉग कॉर्नर इसकी बात की कंप्लेंट कर रहा है। बॉबी ये बात स्टैनली को बोलता है ताकि स्टैनली ये केस जल्दी से खत्म कर सके, लेकिन स्टैनली के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। स्टैनली को यहाँ पर साइनाइड का पता चलता है जिससे लोगों की मौत होती है। फिर स्टैनली उस साइनाइड को खरीदता है। फिर स्टैनली चेक करने के लिए एक भिखारी के यानी गरीब आदमी के खाने में साइनाइड डाल देता है। जब गरीब आदमी वो खाना खा लेता है, फिर उसकी साइनाइड से मौत हो जाती है। लेकिन स्टैनली को एक कमाल का आइडिया मिल गया है जिससे वो औरतों को मार सकता है। फिर स्टैनली अपने तमिलनाडु के घर में जाकर साइनाइड को टैबलेट्स में डालना शुरू करता है। ये कोई नॉर्मल टैबलेट्स नहीं बल्कि प्रेगनेंसी ना होने की टैबलेट्स थी, और वो टैबलेट और साइनाइड को मिलाकर एक टैबलेट तैयार करता है। फिर स्टैनली तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के लड़कियों को टारगेट करते रहता है, इसीलिए वो एक ब्रोकर से मिलता है और वहाँ पर उससे बोलता है कि मेरे बड़े भाई का डिवोर्स हो गया है, उसके लिए डिवोर्स और शादीशुदा लड़कियों का और विडो लड़कियों का रिश्ता चाहिए। आप मुझे उनकी फोटो दे सकते हो क्या, ताकि मैं उन्हें अपने भाई को दिखाकर उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। फिर वो मैरिज ब्रोकर स्टैनली को वो सारे फोटोज देता है और बोलता है कि ये फोटोज तुम अपने भाई को दिखाना और कोई पसंद आए तो मुझे बताना। फिर वो स्टैनली वो सारे फोटोज लेकर उन लड़कियों को टारगेट करना शुरू करता है। फिर स्टैनली उन सबसे अच्छे से बात कर उनके सामने अच्छी सी एक्टिंग कर और उन्हें ट्रैप करता है। अगर डिवोर्स लड़की दूसरे रिलीजन की हो तो वो अपना धर्म भी बदलता है और अब कभी कभी अपना नाम भी बदलता है। फिर उन्हें ट्रैप कर अपने जाल में फंसा कर उन्हें लॉज ले जाता है। फिर उनके साथ एंजॉय कर फिर बाद में बात करते हुए कहता है कि अब मैं बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम ये टैबलेट्स खा लो जिससे तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फिर वो लेडीज को टैबलेट देता है। वो लेडीज भी सोचती है कि प्रेगनेंसी के लिए सही वक्त नहीं है, फिर वो टैबलेट्स खा लेती हैं। वो टैबलेट्स खाकर वो मर जाती है। असल में उन टैबलेट्स में स्टैनली ने साइनाइड मिक्स कर दिया था। फिर वो लड़कियां बाथरूम में जाकर टैबलेट्स खा लेती हैं। जैसे ही वो टैबलेट्स खाती है वो बाथरूम में ही मर जाती है। इसी तरह स्टैनली बहुत लड़कियों को टारगेट कर उन्हें मार देता है। स्टैनली का जंगल में एक घर होता है जहाँ वो अपना पूरा सेटअप बना कर रखा है कि वो किसको टारगेट करने वाला है। वहाँ पर अपने नेक्स्ट टारगेट की फोटो लगाई रखी होती है। फिर स्टैनली उस लड़की को ड्रॉ करता है जिसे वो मारना चाहता है। वो जिसे भी ड्रॉ करता है उन्हें नेक्स्ट टारगेट बनाकर मारने शुरू करता है। दूसरी तरफ एक लॉज में बाथरूम में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की साइनाइड से मर चुकी है। ये जानकारी मिलते ही जयकृष्ण को समझ में आता है कि किलर सभी लड़कियों को एक ही स्टाइल से मार रहा है। जयकृष्ण सोचता है कि इसे जल्दी पकड़ना होगा। सारे मर्डर्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हो रहे हैं, इसीलिए अगर हम तमिलनाडु के एक अच्छे ऑफिसर से मिल जाए तो ये केस जल्दी सॉल्व हो सकता है। ये सोचकर जयकृष्ण तमिलनाडु की गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजता है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट भी इसके लिए एग्री करती है और बोलती है कि ठीक है, हम अपने बेस्ट ऑफिसर को हमारी टीम में भेजते हैं। ये तमिलनाडु का ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि साइको किलर स्टैनली दास है। मतलब स्टैनली दास एक्चुअल में एक पुलिस ऑफिसर है। वो जयकृष्ण से मिलता है और जयकृष्ण ऐसा स्टैनली को केस के बारे में सारी डिटेल्स बोल देता है, जिससे स्टैनली दास समझ जाता है कि ये लोग मुझे ही पकड़ना चाहते हैं। फिर जयकृष्ण और स्टैनली दास दोनों एक टीम बन जाते हैं और केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर फुल इंक्वायरी करना शुरू करते हैं। उसी वक्त जयकृष्ण को पता चलता है कि लास्ट डेट वाली लड़की के हाथ में एक सेफ्टी पिन मिली है। फिर जयकृष्ण को पता चलता है कि ये नॉर्मल सेफ्टी पिन नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर अपने नेम प्लेट पे लगाने वाली और यूज करने वाली सेफ्टी पिन है। तो इससे जयकृष्ण को समझ आता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर ही है। दूसरी तरफ स्टैनली दास जयकृष्ण से बात करते वक्त स्टैनली को पता चल जाता है कि वो लोग मर्डर की लड़की का फोन ट्रेस कर रहे हैं। स्टैनली मर्डर की लड़की का सिम अभी भी यूज कर रहा था। उसे डर था कि नंबर ट्रेस ना हो जाए, इसीलिए वो एक जगह जाकर अपना फोन तोड़ देता है और सिम निकाल कर फेंक देता है। फिर स्टैनली सोचता है कि अब तक मैं साइनाइड से लड़कियों को मार रहा था, अब आगे से ऐसा नहीं करना होगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो पकड़ जाऊंगा। फिर स्टैनली नया मेथड ढूंढने के लिए टेलीबूथ पर जाकर फोरेंसिक लैब को कॉल करता है और असिस्टेंट ऑफिसर को फोन कर बोलता है कि सर, मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर
हूँ और मैं एक मूवी बना रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि एक इंसान को हम कैसे मार सकते हैं ताकि ये लगे कि लोगों को हार्ट अटैक आया है और उसकी डेथ नेचुरल है। ये बात स्टैनली फॉरेंसिक लैब के ऑफिसर को बताता है तो असिस्टेंट को टिप्स देता है और बोलता है कि एक पॉइजन है, अगर तुम इंजेक्शन में लगा दोगे तो अगले दिन वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये बात सुनकर स्टैनली बहुत खुश होता है क्योंकि उसको टेक्निक बहुत पसंद आई थी। फिर स्टैनली एक नई टारगेट को ढूंढता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक मैरिड वुमन होती है और उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ था, ना कि वो विडो थी। फिर स्टैनली उस लड़की के साथ एंजॉय कर उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा शुगर टेस्ट करना है बोलकर पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा देता है। फिर अगले दिन वो लेडी को हार्ट अटैक से मर जाती है। फिर उसका हस्बैंड उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। इसी तरह से स्टैनली अपने नए टारगेट को इस नए इंजेक्शन से मारना शुरू करता है, लेकिन एक लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ आता है कि इसको कोई पॉइजन वाला इंजेक्शन दिया था जिससे इसे हार्ट अटैक आया था। फॉरेंसिक लैब वाले ये बात जय कृष्ण को बता देते हैं। इससे जय कृष्ण समझ जाता है कि किलर अपना तरीका बदल रहा है ताकि उस पर शक न हो। उसी टाइम जयकृष्ण को पता चलता है कि किलर अभी भी उस लाश मरी हुई लड़की का सिम यूज कर रहा है। फिर लोग नंबर ट्रेस करते हैं। नंबर ट्रेस करने पर पता चलता है कि उसका लोकेशन पुलिस क्वार्टर के अंदर है। अब जयकृष्ण उस सिम को ढूंढते हुए एक घर के पास जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की दरवाजा खोलती है तो जयकृष्ण उसे पूछता है कि यहाँ पर कहीं सेलफोन रिंग हो रहा है क्या? तो लड़की बोलती है कि हाँ सर, थोड़ी देर से हमारे घर में कोई फोन रिंग हो रहा है और उसकी आवाज भी आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। अब जयकृष्ण घर के अंदर जाकर फोन ढूंढता है और फोन बेड के नीचे मिलता है। फिर वो लेडी से पूछता है ये फोन किसका है? जयकृष्ण से बोलती है कि सर ये फोन हमारा नहीं है। फिर लेडी जयकृष्ण से बोलती है कि मेरे हस्बैंड भी पुलिस में काम करते हैं, उनका नाम मनी है, वो अभी काम से बाहर गए हैं, अभी मैं उनको फोन कर उन्हें बुलाती हूँ। फिर मनी की वाइफ उसे फोन करती है और मनी का फोन स्विच ऑफ आता है। ये सब देखकर जयकृष्ण समझ जाता है कि हम जिस साइको किलर को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मनी है। एग्जैक्टली उसी वक्त घर के ऊपर स्टैनली दास खड़ा होता है और वो जयकृष्ण से बोलता है कि सर मैं मनी को जानता हूँ, वो ऐसा आदमी नहीं है। तो जयकृष्ण बोलता है कि हम किसी आदमी के अंदर का नहीं बोल सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। इससे स्टैनली दास ने तुरंत मनी को फोन कर बुलाता है एक जगह पर। मुझे तुमसे थोड़ा काम है बोलकर उसे एक जगह पर बुलाता है और वहाँ पर स्टैनली दास उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। मारने के बाद स्टैनली मनी के घर में जाकर वहाँ पर फोन छुपा देता है ताकि पुलिस को डाइवर्ट कर सके और वो इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर जयकृष्ण को 100% यकीन हो जाता है कि ये सारे मर्डर्स कोई और नहीं बल्कि मनी ने किया है। फिर जयकृष्ण अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर बोलता है कि सर ये इतने सारे मर्डर्स कोई और नहीं बल्कि हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर मनी ने किए हैं, हम इसे जल्दी पकड़ लेंगे वरना हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। वहाँ पर सीनियर ऑफिसर बोलता है कि लोगों को हमेशा एक बात का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को ड्रग्स का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को एंजॉय करने के लिए एडिक्शन होता है, वैसे ही कुछ लोगों को मारने का एडिक्शन होता है। जैसे ही सीनियर ऑफिसर स्टोरी बोलता है स्टैनली की स्टोरी दिखाई जाती है। सीनियर ऑफिसर बोलता है कि पहले जमाने में लोग जानवरों को खत्म कर उनका एडिक्शन पूरा करते थे, वैसे ही अब लोगों को दूसरे लोगों को मारने से सेटिस्फेक्शन मिलता है। असल में स्टैनली के दादा और वो हमेशा हंटिंग के लिए जाया करते थे और वहाँ पर जानवरों को मारा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट के रूल आने की वजह से जानवरों को हंट नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैनली ने पहले छोटे छोटे जानवरों को खत्म करना शुरू करा, जैसे फ्रॉग, चूहों को खत्म करना शुरू करा। धीरे धीरे उसने लेडीज को मारना शुरू करा। ऐसे ही वो अपना एडिक्शन पूरा करता है और इसी वजह से वो अपना एडिक्शन पूरा करने के लिए लड़कियों को मारता है और इससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरी तरफ स्टैनली दास एक लड़की को टारगेट करता है और उसे मारने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ जयशंकर सोच में पड़ जाता है कि हम इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैटर्न मिस हो रहा है। तब उसे समझ आता है कि सीरियल किलर हर बार जिस लड़की को मारता है उसका फोन ले लेता है और उसी लड़की के फोन से वो अपने नेक्स्ट टारगेट को कॉल करता है, लेकिन एक जगह पर उसका पैटर्न ब्रेक हो रहा था। फिर वो फिर से विज्जू के घर जाता है और दोबारा पूछता है तुम्हारे घर में कोई मिसिंग है क्या? पहले विज्जू मना करता है, लेकिन फिर जयकृष्ण गुस्से में पूछता है तो विज्जू बताता है कि सर मेरी बहन दिव्या थी ना, किसी ने उसको लव में ट्रैप कर उसे छोड़ दिया था। बाद में हमने उसकी शादी दूसरे आदमी से करवाई थी ताकि ये बात बाहर ना आए। अगर अब आप दिव्या को इस केस में फिर से इन्वॉल्व करोगे तो उसके और उसके हस्बैंड के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा, प्लीज आप ऐसा मत करोगे कर वो जयकृष्ण से रिक्वेस्ट करता है। असल में बात ये थी कि दिव्या पहले स्टैनली के जाल में फंस चुकी थी और वहाँ पर स्टैनली ने उसे गोली भी दी थी और उसे कहा था कि मैं अब फाइनेंशियली इस बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। ये बात बोलने के बाद दिव्या टैबलेट लेकर बाथरूम में जाती है ताकि टैबलेट को खाकर प्रेग्नेंट ना हो सके, लेकिन दिव्या वहाँ पर सोचती है कि वो नहीं, लेकिन मैं तो इस बच्चे के लिए रेडी हूँ और मैं इस बच्चे को संभालने के लिए फाइनेंशियली रेडी भी हूँ कहकर वो टैबलेट नहीं खाती और वो वहाँ पर बच जाती है। प्रेजेंट में जयकृष्ण दिव्या से मिलता है और बोलता है कि अगर तुम उस दिन टैबलेट ले लेती तो आज तुम भी मर चुकी होती। जयकृष्ण दिव्या को मनी की फोटो दिखाता है, पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ वो आदमी लॉज में गया था ना, वो आदमी यही था क्या? दिव्या फोटो देखकर बोलती है कि
नहीं सर, ये आदमी वो नहीं था। ये सुनते ही जयकृष्ण शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि मनी ही असली किलर है। फिर जयकृष्ण वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। उतने दिनों से हमें लगा कि मनी ही असली किलर है। अगर मनी किलर नहीं है तो किलर कौन हो सकता है कहकर जयकृष्ण सोचता है। जयकृष्ण तुरंत दिव्या से बोलता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, हम एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, तुम उसकी स्केच बना सकती हो क्या। दिव्या जिस आदमी के साथ लॉज गई थी उस आदमी की स्केच बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनने के बाद जयाशंकर खुश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है आर्टिस्ट को बुलाने के लिए। उसके जाने के बाद स्टैनली उसके घर आता है और बोलता है कि अगर तुमने स्केच बनाने से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा। फिर दिव्या जयकृष्ण को फोन करती है और बोलती है कि सर प्लीज मेरे घर में आप आग मत लगाइए और आप मेरे घर पर बिल्कुल मत आइए बोलकर वो स्केच बनाने से इनकार कर देती है। फिर जयकृष्ण सोचता है कि दिव्या उस टाइम पर रेगुलरली बस से जाया करती थी ना। फिर जयकृष्ण उस रूट के कंडक्टर को ढूंढता है और जयकृष्ण उस कंडक्टर के पास जाता है और बोलता है कि ये लड़की को तुम पहचानते हो क्या, कुछ साल पहले लड़की किसके साथ दिखी तुम्हें याद है क्या, वो आदमी को तुम पहचान सकते हो क्या। फिर वो कंडक्टर बोलता है कि हाँ मैं पहचान सकता हूँ। ये सुनकर जयकृष्ण बोलता है कि मैं एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता हूँ, तुम उसकी डिटेल्स है ना वो उसकी फोटो बना कर देगा। कंडक्टर बोलता है कि ठीक है। फिर वहाँ पर स्केच आर्टिस्ट आता है और कंडक्टर के कहने पर स्केच बनाता है। तभी स्टैनली जयकृष्ण को फोन करता है ताकि केस की अपडेट ले सके। स्टैनली जयकृष्ण से पूछता है सर आप कहाँ पर हो। तो जयकृष्ण बोलता है कि मैंने एक कंडक्टर को ढूंढा है जिससे उसकी केस की डिटेल्स मिल सकती है। उस कंडक्टर ने पहले भी उस किलर को देखा है, वो वहाँ पर स्केच बना रहा है, आप यहाँ आ जाइए बोलकर उसे लोकेशन भेजता है। स्टैनली दास तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कंडक्टर ड्राइंग बना रहा होता है। दूसरी तरफ कंडक्टर आर्टिस्ट को किलर की सारी डिटेल्स देकर आर्टिस्ट ड्राइंग कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद स्टैनली वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर स्केच आर्टिस्ट जयकृष्ण को एक ड्राइंग बनाकर उसके सामने रखता है और बोलता है कि यही वो किलर है जिसको हम ढूंढ रहे थे। फिर जयकृष्ण ड्राइंग देखकर स्टैनली को ड्राइंग दिखाता है और स्टैनली वो ड्राइंग देखता है। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि स्केच आर्टिस्ट ने स्टैनली का चेहरा नहीं बनाया था बल्कि दूसरे आदमी का चेहरा बनाया था। ये देखकर स्टैनली खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं बच गया हूँ। फिर जयकृष्ण वो स्केच डिपार्टमेंट के सबको सेंड करता है। तभी कंडक्टर स्टैनली को घूरता है और बोलता है कि सर मैंने आपको कहीं देखा है। स्टैनली हंसकर बोलता है कि मैं यही इस एरिया का पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर अगले सीन में साइको किलर स्टैनली दास एक लड़की को ट्रैप कर उसे लॉज ले जा रहा होता है। लॉज के पास एक आदमी उसे रोकता है जो कि लॉज का ओनर है और बोलता है कि सर आप पुलिस ऑफिसर हो ना, 2 महीने पहले से मेरी बेटी मिसिंग है, मैंने उसकी कंप्लेंट भी दी है लेकिन आप लोगों ने अब तक कुछ नहीं किया। वहाँ पर वो आदमी लड़की की फोटो दिखाने लगता है। फोटो देखकर स्टैनली शॉक हो जाता है क्योंकि लड़की को स्टैनली ने ही मारा था। स्टैनली ने उस लड़की के साथ एंजॉय कर उसे मार दिया था। कुछ देर बाद स्टैनली नीचे आता है। उसी लॉज में जयकृष्ण पहुंच जाता है। जयकृष्ण स्टैनली दास को पूछता है सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। स्टैनली दास बोलता है कि मैं एक केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई थी तुम्हारे पास वो स्केच है क्या। तो स्टैनली बोलता है कि मेरे पास भी नहीं है। तभी जयकृष्ण मुस्कुराता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास वो स्केच है और वो पॉकेट से ड्राइंग निकाल कर उसे देता है। स्टैनली स्केच खोलकर देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि स्केच पर उसका चेहरा होता है। क्योंकि असली ट्विस्ट ये है कि कल कंडक्टर ने स्टैनली का पूरे चेहरे का डिटेल्स स्केच आर्टिस्ट को दिया था। आर्टिस्ट ने भी जैसे उसने कहा वैसे ही परफेक्ट तरीके से स्केच बनाया था, लेकिन जयकृष्ण ने स्टैनली को टेस्ट करने के लिए दूसरा स्केच दिया था। फिर जयकृष्ण ने स्टैनली का स्केच लेकर दिव्या के पास जाता है और उसे बोलता है इस बार मैं तुम्हें स्केच बनाने के लिए नहीं कहूंगा, बस तुम हाँ और ना में जवाब दो। ये वही आदमी था क्या जिसके साथ तुम लॉज गई थी। दिव्या स्केच देखकर कंफर्म करती है कि हाँ सर ये आदमी वही था। उसके बाद जयकृष्ण लॉज आता है। अब स्टैनली को सब समझ आता है कि अब उसका गेम हो गया है। स्टैनली जयकृष्ण को उसी पोजीशन से मारने का सोचता है जिससे वो लड़कियों को मारता है। जयकृष्ण पर हमला शुरू करता है। वहाँ पर दोनों के बीच बहुत तेजी से फाइट होती है। तभी उस लेडी का फादर आता है जिसको स्टैनली ने मार दिया था, जो कि लॉज का ओनर है। उस लेडी का फादर आकर स्टैनली के सर पर जोर से मारता है जिससे स्टैनली दास मर जाता है। वो लेडी का फादर कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर होता है। वहाँ पर वो स्टैनली दास को मारकर उसकी डेड बॉडी उसी तरह से एक बैग में पैक कर उसे दफना देते हैं जैसे वो लड़कियों को मार कर करता था। वैसे ही जयकृष्ण और वो पुलिस ऑफिसर स्टैनली के साथ भी वैसे ही करते हैं और इसके साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।